ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। एंड लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी। एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड आईएससी मैकेनिकल इंटेंट पे। तो इस पर्टिकुलर चैनल का कई सारे बच्चों को जैसे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस चैनल पे जो मोस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट है वो विद इन 10 मिनट डिस्कस किए जा रहे हैं बाई टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आज का जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ अ थर्मल बाउंड्री लेयर है। क्लियर, कैसे फॉर्म होता है तो वो हम लोग जो है विद इन 10 मिनट जो है वो देखेंगे कैसे होता है। एंड लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो ये मेरा कंप्लीट टीचिंग एज वेल एज मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है। आप एक बार इसे रीड आउट कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं पूरा अपन इसको बोल सके। एंड इस वीडियो के बॉटम में मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस मंथ के एंड से यानी आज से जैसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक सब्जेक्ट और स्पेशल क्लासेस में, तो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट एंड मास ट्रांसफर, तो ये आपको फ्री में एक्सेस हो जाएगा, फ्री में एक्सेस हो जाएगा दोस्त। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप मैक्सिमम चीजें जो है वो यहाँ से आके गेन कर सकते हो। क्लियर, चलिए। तो जो कॉन्सेप्ट अपना है, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर, वो थोड़ा सा जो है वो हम लोग समझते हैं कैसे होता है। देखो, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर, यानी कि थर्मल बाउंड्री लेयर का जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है, तो थर्मल बाउंड्री लेयर एक बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, नो जंप इन टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन, नो जंप इन टेम्परेचर, नो जंप इन टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन, no jump in temperature a boundary condition, boundary a condition, boundary condition at a solid a surface, boundary condition at solid a surface, सॉलिड के सरफेस पे नो टेम्परेचर जब बाउंड्री कंडीशन जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं, जिससे अपने को जो है एक वो बाउंड्री कंडीशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कैसे समझते हैं दोस्त? मान लो सपोज डैट ये हमारा जो है वो कोई सॉलिड का सरफेस है, ये हमारा सॉलिड का सरफेस है, और यहाँ पर ये बोला जाए ये जो अपनी एक्सेस है दैट शुड बी एक्स एक्सेस, ये अपनी वाई एक्सेस है, और ये एक्सेस जो है ये अपनी जेड एक्सेस है। ये अपना सॉलिड का सरफेस हो गया। यहाँ पर जो है वो अपना एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर है, यानी यहाँ पर लीडिंग एज ऑफ द प्लेट है, जो फ्लो को लीड करने वाला है, लीडिंग एज ऑफ द प्लेट। यहाँ पर लीडिंग एज ऑफ प्लेट है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका ट्रेलिंग एज ऑफ द प्लेट है। ट्रेलिंग एज ऑफ प्लेट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड जो है वो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो है वो फ्लो कर रहा है। क्लियर, इसका टेम्परेचर जो है वो टी इन्फिनिटी है, वेलोसिटी यू इन्फिनिटी हो गया। वेलोसिटी यहाँ पर यू इन्फिनिटी है, टेम्परेचर जो है वो टी इन्फिनिटी है। क्लियर, और जैसे ये फ्लूइड हमारा लीडिंग एज पे आता है, यहाँ पर अगर आएगा तो यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे नो टेम्परेचर जंप अ बाउंड्री कंडीशन, यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे नो टेम्परेचर जंप अ बाउंड्री कंडीशन। और सरफेस का जो टेम्परेचर है ये हम लोग मान के चल रहे हैं दैट शुड बी टी ऑफ एस, और टी एस जो है वो टी इन्फिनिटी से जो है वो लार्जर है। क्लियर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सरफेस जो है वो हीटेड है। अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो सरफेस जो है वो हीटेड है, मान ले सपोज दैट यहाँ पर जो है वो अपन ये बोल सकते हैं सरफेस इज अ हीटेड, सरफेस जो है वो आपका हीटेड है। क्लियर, सरफेस हीटेड है। अभी यहाँ पर कोई लेयर हमारी फ्लूइड की आती है, जैसे ये लेयर हमारी कोई हो गई, तो ये फ्लूइड लेयर है, और यहाँ पर ये टेम्परेचर इसका टी इन्फिनिटी था। जैसे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया तो इसका टेम्परेचर हो गया टी एस। अब देखो इसका टेम्परेचर लार्जर हो जाएगा तो फ्लूइड के अंदर क्या होगा, कंडक्शन एंड कन्विक्शन होगा। एंड डोमिनेशन में जो होता है वो कन्विक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त कि जैसे इस प्लेट पे अगर हम लोग देखें या सॉलिड सरफेस पे अगर हम लोग दोस्त देखें, तो ये काफी डिटेल में है, बट 10 मिनट में जितना हो सकता है उतना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्त।
तो ये जो अटैच लेयर है इसका टेम्परेचर हो गया टी सरफेस के बराबर, टी सरफेस के बराबर हो गया। अब देखो टी सरफेस के बराबर हो गया इसका, अब इसमें जो है हीट का डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, हीट का डिफ्यूजन जो है फ्लूइड में स्टार्ट हो गया बाय द कन्विक्शन एज वेल एज कंडक्शन, बाय द कन्विक्शन एज वेल एज कंडक्शन। अब देखो कन्विक्शन कितना डोमिनेशन में होगा ये डिपेंड करेगा कि मोड कौन है, हीट ट्रांसफर का नेचुरल है या हमारा फोर्स्ड है, और फोर्स्ड है तो कितना फोर्स ड्रिवन है उस पर डिपेंड करेगा। तो ऊपर की तरफ हीट का डिफ्यूजन होगा, तो जैसे जैसे हीट का डिफ्यूजन होता जाएगा वैसे वैसे ऊपर की तरफ टेम्परेचर, जैसे हीट का ऊपर की तरफ डिफ्यूजन होगा दोस्त, तो हीट के डिफ्यूजन की वजह से जो फ्लूइड का टेम्परेचर है, फ्लूइड का जो टेम्परेचर है ये हमारा रेज होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड का टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, एक वर्टिकल कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर आके हीट का जो डिफ्यूजन है ये ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो आपका टी इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। वहां पर आके आपका फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वो टी इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, वहां पर आके फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वो टी इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका हीट का डिफ्यूजन होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर आके आपका जो है वो टी एफ जो है वो टी इन्फिनिटी के बराबर होगा, और जब टी इन्फिनिटी के बराबर होगा तो आपका जो है कंडीशन वहां पर जो है वो सेम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे ये अपना सरफेस हो गया था, ये अपना सरफेस हो गया था, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्त, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरफेस का टेम्परेचर जो है, फ्लूइड का टेम्परेचर जो टी एस के बराबर हो गया, फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वो टी एस के बराबर हो गया। अब ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो सरफेस हीटेड है, तो यहाँ पर आते आते जो है ये आपका जो है वो टी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आपका जो है वो टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा, जहां तक हीट का प्रोपोगेशन होगा वहां तक जो है वो आपका टेम्परेचर बदल जाएगा, और जहां पर हीट का प्रोपोगेशन नहीं होगा वहां पर ऑलमोस्ट टेम्परेचर क्या होगा, टी इन्फिनिटी के बराबर होगा, वहां पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट टी इन्फिनिटी के बराबर होगा। अब देखो जैसे मान लो सपोज दैट सॉलिड सरफेस पे अगर अपन ऑब्जर्व करें, सॉलिड के सरफेस पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि कहानी क्या है, तो सॉलिड के सरफेस पे अगर हम लोग देखें तो जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हीट के डिफ्यूजन का हाइट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपका बढ़ता जाएगा, ये आपका दोस्त जो है वो डिफ्यूजन का हाइट जो है ये आपका बढ़ता जाएगा, डिफ्यूजन का जो हाइट है दोस्त ये आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मान लो जीरो हो गया, यहाँ पर आए तो यहाँ पर इस सेक्शन पे यहाँ तक मूव किया तो मान लो यहाँ तक हीट का डिफ्यूजन हुआ, थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पे जो है मान लो सपोज दैट हीट का डिफ्यूजन कहीं यहाँ तक हुआ, देन थोड़ा और आगे गए तो हीट का डिवीजन यहाँ तक हुआ, हीट का डिवीजन इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हुआ। तो अगर ये सारे पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, इन सारे पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये जो कर्वेचर आएगा, ये कर्वेचर जो आएगा, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, वन सेकंड दोस्त, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्त, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो अपना कर्वेचर आ रहा है, ये जो अपना कर्वेचर निकल के आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये आपका टी इन्फिनिटी हो गया। क्लियर, और यहाँ पर ये जो है ये आपका टी ऑफ द सरफेस होगा या टी ऑफ द वॉल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर जो ये टेम्परेचर है ये आपका जो है वो टी ऑफ द सरफेस है, या ये अपना जो है वो टी ऑफ द वॉल के बराबर होगा। क्लियर, तो ऐसे आप अगर देखोगे तो इस पर्टिकुलर हाइट तक जो है वो आपका टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ। क्लियर, यहाँ तक आए तो मान लो यहाँ तक जो है वो टेम्परेचर आपका डिस्टर्ब होता है, तो ये जो हाइट होगी डेट शुड बी नोन एज थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलते हैं, और इसको जो है वो थर्मल बाउंड्री लेयर बोल देते हैं। ये हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर हो जाती है, और ऊपर तक ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ये हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर हो जाएगा, ये हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर डेवलप हो जाएगा। दैट कर्वेचर इज नोन एज थर्मल बाउंड्री लेयर कर्वेचर, यानी ये डेल्टा थर्मल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर, तो ये डिपेंड करता है आपका जो है थर्मल डिफ्यूजिविटी पे, ये थर्मल डिफ्यूजिविटी पे डिपेंड करता है अल्फा पे। तो ये सारा कुछ मैंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है इस चैनल पे, लेट्स क्रैक गेट एन एएससी वाले चैनल पे। और एक 1 जुलाई से मैं प्रॉपर डिटेल में आपका हीट ट्रांसफर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में होगा, जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो दोस्त। क्लियर, तो इस पर्टिकुलर सेशन को फिर हम यहीं पर रोकते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, प्लीज लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।